नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, क्यों करते हो इतनी चिंता? और ऐसे रिश्ते जो आपकी वैल्यू नहीं देते, जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे रिश्ते को छोड़ दो। क्या सच में छोड़ दें? आज हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी तरह से आज हम आपको सिर्फ मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अभी जो जीवन में आपकी उलझनें चल रही है ना, उससे बाहर निकालेंगे आपको। अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। अब जब कमेंट में लिखते हैं ना हर हर महादेव, तो बहुत अच्छा लगता है। आपका भी भला होगा और हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि आप लिख रहे हो, हम पढ़ रहे हैं। और अगर आप अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में खासकर, तो आप हमारे वेबसाइट granddharmasannmarg.com आप गूगल सर्च कीजिए और इस पर आ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपके बारे में हमने बहुत विस्तार से चीज़ों को रखा है। हालांकि इस वेबसाइट को हमने पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित ही बनाया है। पूजा पाठ, धर्म, जो ग्रहों की परिवर्तन है, अंक ज्योतिष, टोने टोटके। तो हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में कि छोड़ दो ऐसे रिश्तों को जिससे आपकी कदर नहीं। तो क्या सच में छोड़ने की बात करेंगे? चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले हम आपके बारे में 2 शब्द जानते हैं, क्योंकि आपके बारे में ही तो हम बताएंगे। तो मेष वाले जो होते हैं ना, थोड़े सनकी तो होते हैं, पर चलता फिरता कंप्यूटर भी होते हैं। बड़े तेज़ दिमाग के होते हैं, पर थोड़े जिद्दी होते हैं। इन्हें लगता है कि वो परफेक्ट हैं, वो जो बोल रहे हैं सब कोई सुने। लेकिन ऐसा तो हर बार सही नहीं होता, कभी कभी आप गलत भी हो जाते हो। इसलिए झुकना सीखिए। आप थोड़े से तने हुए हैं, अच्छी बात है, तनना चाहिए। व्यक्ति में एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जिसमें एटीट्यूड नहीं वो भला आगे कैसे बढ़ेगा, सफल कैसे होगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो आपके लिए ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेष वाले हमारे बहुत करीब हैं। तो ऐसे में हमने ये महसूस किया है कि थोड़ा सा इनमें सनक होता है, थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, और ये 2 चीज़ों को आप थोड़ा कम करें। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे कि छोड़ दें, क्योंकि छोड़ना इम्पॉसिबल है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वो छूटते नहीं हैं, लेकिन उनको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये आपके हाथों में है। जब आपको लगे कि बहस जीत जाएगा, रिश्ते हार जाएंगे, जब आपको लगे कि नहीं आप यहाँ पर गलत साबित हो रहे, तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात आई गई हो जाती है। हर बात को दिल से लगाना भी ठीक नहीं। तो मेष वाले अपने दम पर दुनिया पर राज करते हैं। हाँ, इनके भी दोस्तों की संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन्हें छली लोग पसंद नहीं, क्योंकि ये सीधे साधे सरल सच्चे होते हैं। इनको छल कपट से कोई खास लेना देना नहीं होता। इनकी एक अलग दुनिया होती है। हालांकि दोस्त होते हैं, पर जो होते हैं वो पक्के वाले होते हैं, पक्के वाले होते हैं। पर इन्हें गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कोई छल करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, ये चीज़ें इनको अच्छा नहीं लगता। इन्हें लगता है जैसे ये सरल हैं वैसे ही हर कोई सरल हो, और जिनसे प्रेम करते हैं वो तो कम से कम ईमानदारी से रिश्ता निभाए। पर इतना ऐसा कितनों के साथ होता है। अगर आप मेष वाले हैं तो आप समझ रहे होंगे इतना ज़्यादा होता नहीं है कुछ। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे जैसे मेष वालों के माता पिता भी ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपके बच्चे मेष राशि के हैं या आप खुद मेष राशि के हैं, तो मेष राशि वालों में टैलेंट बहुत होता है। आप प्रोत्साहित करें खुद को, अपने बच्चों को, जो भी मेष वाले आपके आसपास। इन्हें प्रोत्साहन, पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है, और हमेशा इनको कम बातें करना पसंद है। या फिर ये ज़्यादा बात करेंगे या कम बात करेंगे, पर जो करेंगे परफेक्ट करेंगे। आपको आज लगेगा कि मेष वाले सही नहीं बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन कल आपको लगेगा नहीं ये सच बोल रहे थे। ऐसा ही तो हो रहा है अब जीवन में, क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी राशियाँ हैं। जैसे 12 राशि में क्या होता है ना, हर किसी का अपना गुण स्वभाव होता है। हर कोई का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो जीवन से सीख लेते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, सीख लेते जाते हैं, हर पल को सीखते हैं, वो मेष राशि है। इनमें सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। हर पल सीखना, नई चीज़ों को जानना, नई चीज़ों को समझना इन्हें बहुत पसंद आता है। और इनको हमने कहा कि चलता फिरता ये कंप्यूटर है, डिक्शनरी है। आप कहीं का भी टॉपिक उठाकर इनसे बातें करो, ये आपको परफेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि इनके पास हर सवाल का जवाब है। क्योंकि ये
सच में दुनिया के हर सवाल का जवाब ये दे सकते हैं। आप एक बार इनसे बातें करके तो देखो। तो मेष वाले होते हैं बहुत ही सीधे, सरल, सच्चे और ज्ञानवान। तो जो भी व्यक्ति दुनिया में सीधा, सरल, सच्चा होता है ना, या तो उसके दोस्त कम होंगे या फिर उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग करते हैं। भोले भाले लोगों का इस छली दुनिया में गुजारा थोड़ा कम होता है। हर किसी के लिए सोचने वाले, हर रिश्तों को महत्व देने वाले, हर जितने भी लोग हैं, कहने का तात्पर्य जैसे आपके अपने जो बहुत करीबी, आपकी दोस्त ही क्यों ना हो, आप किसी का दुख देख ही नहीं सकते, हर किसी का तकलीफ दूर करते हैं। आपको लगता है हर कोई एक ही समान हो जाए। कहने का तात्पर्य आप अगर पैसे वाले हैं तो आप चाहेंगे आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपको जितने भी लोग आपके संपर्क में, हर कोई बहुत परफेक्ट लाइफ जिए। और कोई भी अच्छे से बोलता है, आप जल्दी पिघल जाते हैं। खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मेष वाले, हालांकि इनको बिजनेस सूट नहीं करता, बहुत जल्दी ये भोले भाले होते हैं ना, तो व्यवसाय में देखा गया है बहुत सारे पैसे इनके ब्लॉक हो जाते हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं फिर देते भी नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा, जो मेष वाले हैं, पहली बात, एक बात याद रखिए, आपके बच्चे हैं, आप उनको भी समझा दें कि पैसे से दोस्ती किसी को ना करें। और अगर आप मान लेते हैं किसी को आपने पैसे दे दिए, वापस आने की संभावना बहुत कम होती है, 100 में 10% होती है। अगर मिल गया तो आप बड़े भाग्यवान हैं। दूसरी बात, आप किसी अपनों को उधार देने से बचें। यहाँ पर पैसों के मामलों में रिश्ते हमेशा बिगड़ते देखे गए हैं मेष वालों के। जैसा कि हमने आपको कहा कि हमने बहुत नज़दीक से देखा है मेष वालों को, पैसों के कारण इनके रिश्ते बिगड़ते हैं और बहुत जल्दी पिघलते हैं। पैसों से दोस्ती किसी से ना करें। एक बार ना कह दें, ये रिश्ता लंबा चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने पैसे दिए वो रिश्ता गया समझो। एक तो जो जिसको आपने दिया वो व्यक्ति वो तो छोड़ दीजिए, आपने भुगता है तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं फंसे हैं अभी तक तो मत फंसिएगा। और अगर आपको जितना आप भूल सकते हैं उतना ही लोगों को दान दें, इस बात का ध्यान रखिए, वरना ऐसे रिश्ते सिर्फ आपको बर्बाद ही करेंगे। तो हमने टॉपिक ही रखा है कि छोड़ दो ऐसे रिश्ते को जिसे आपकी कदर नहीं। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन समझना ज़रूर है कि कौन सही मायने में सच्चा है, अपना है, कौन सही मायने में आपके करीब रहना चाहता है। थोड़े आप जिद्दी होते हैं और इस जिद के कारण कभी कभी नुकसान भी आपको हो जाता है, पर घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, क्योंकि जल्दी आप संभल भी जाते हैं। अब देखिए मेष वालों की एक और खूबी है, ये अपने दम पे बहुत सारे मकान, प्रॉपर्टी, संपत्ति कर लेते हैं, क्योंकि इनका भाग्य, अब मंगल स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य हमेशा चरम पे होता है। भूमि भवन का सुख इन्हें खूब मिलता है, तरक्की भी खूब करते हैं, ये दिखते खूबसूरत हैं। हालांकि इनको देखकर एक बार भी कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, एक बार पलट कर देखना पसंद करता है, क्योंकि इनका रुतबा ही कुछ अलग होता है। शांत रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। थोड़े जिद्दी होते हैं, जिद्द पर काबू करिए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये तो थी आपके लिए कुछ खास बातें, लेकिन अब हम जो आपसे बातें करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। अब कई बार जैसे कि मेष वालों का प्रश्न आता है, बहुत परेशानी है जीवन में, बहुत उलझने हैं, बाहर कैसे निकलें, कैसे हम अपने लाइफ को बेहतर करें, कैसे हम इस जो अभी आपका समय चल रहा है इनसे बाहर निकले, कैसे आप सफलता प्राप्त करें। तो आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, आपके जो गुण हैं वो बहुत है ज़्यादा, आपके अंदर एकदम से एनर्जी से भरपूर हैं आप, पॉजिटिव एनर्जी, आप बहुत ही गुणवान हैं। तो आपने वैसे भी मेष वाले जो होते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़े लिखे अगर ना भी हो, यानी कि अगर आपने स्कूल नहीं भी आपने शिक्षा ग्रहण की है ज़्यादा, लेकिन दिमाग के आप बहुत तेज होते हैं, दुनियादारी बहुत आती है आपको, आप बहुत ही ज़्यादा बस ये समझ लें कि यहाँ पर शनिदेव जो है ना थोड़े से डाउन हो जाते हैं, सूर्य यहाँ प्रधान हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखें जीवन में कि शनिवार को कोई भी शुभ कार्य ना करें। आप अगर मेष राशि के हैं, शनि संबंधी चीज़ों का अगर आप काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर उतने लाभ आपको नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने लिए
थोड़ा समय निकालिए, अपने लिए सोचना शुरू कर दें, क्योंकि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हैं। दुखों की गठरी आपको ढोने की आवश्यकता नहीं। अब मेष वाले सोचते हैं कि थोड़ी तकलीफें तो है, थोड़ी है, पर आप किसी के सामने कहते नहीं कि हमें ये दुख है। तो जब आप कहते नहीं, इसका मतलब ये दुख आया गया दुख है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानें, आपको क्या अच्छा लगता है करना, आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ को, उस पल को एंजॉय करें। कल के ऊपर कुछ मत छोड़े कि कल ये करेंगे, कल नहीं होता। पल पल हम पल पल, हम मतलब हम सभी, आप भी हैं उसमें, हम सभी पल पल अपने जीवन को जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आनंद लेना शुरू करें, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, इसका आप हर पल आनंद उठाएं। कितना भी तकलीफ हो, उसमें खुशी के 2 पल अपने लिए चुराएं। दूसरों से खुशियां मत बांटिए, वरना नज़र लग जाएगी। और मेष वालों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी नज़र लगती है। आपकी खुशी को किसी को देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आप हर किसी को दुखी में खुशियां बांटते रहते हैं ना, तो जो आपके करीब है वो आपसे ही जलते हैं। क्यों? उनको लगता है कि आपके पास बहुत है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़्यादा लोगों से आप जैसे संपर्क नहीं रखते, ठीक है, अच्छी बात है, खराब ना नहीं है। क्योंकि लोग पहले कहते थे कि खुशियाँ सबके साथ बांटी जाती है, लेकिन अब के ज़माने में नज़र लग जाती है। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझने से बचिए। इन दुखों की गठरी को कहीं दूर हटाइए। बोलना आसान है, लेकिन एक बार करने का प्रयास कीजिए। और किसी पर भरोसा नहीं, खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कीजिए। 10 मिनट समय अपने लिए निकालिए, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि जो पल आप खुद के लिए जी रहे हैं वही आपका, बाकी कुछ नहीं है आपका। बच्चों के साथ मस्ती करें, जो आपको पसंद करते हैं, जिनके साथ आप खुलकर बातें करते हैं, कीजिए, पर दिल के राज किसी को मत बताइए, नहीं तो फिर आप फंसेंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा और फिर देखिए कैसे सफलता आपको मिलती है। आपको जो मनपसंद चीज़ें आपके लिए, वही करें। इस तकलीफ भरी दुनिया में लोग आपकी तकलीफ सुनकर हंसेंगे, गॉसिप बनाएंगे, पर तकलीफ कोई नहीं बांटता। खुशियाँ बांटेंगे तो लोग जलेंगे। कहने का तात्पर्य कि तकलीफ किसी को मत बताएं, खुशियाँ को एंजॉय करें। फिर देखिए जीवन कितने बढ़िया हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो पल मिला है वो आपका, बाकी कुछ नहीं आपका। फिलहाल विदा लेंगे। अगर आपको हमारा बोलना, मोटिवेट करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।